पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ईडी की जांच में पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर इस पूरे मामले में शामिल हैं। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये जो संजय सिंह जी की जो बेल का मैटर था, उसमें भी इसी तरीके के जो ईडी के तर्क थे, वो इसी कोर्ट ने कहा कि ये तर्क मुझे सही लगते हैं, इसलिए मैं बेल नहीं दे रही। ठीक है। वही तर्क अमीश जी, जब हमने 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, तो उसी देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा नहीं, हम हाई कोर्ट से सहमत नहीं है, हम ईडी के तर्कों से सहमत नहीं है, हम संजय सिंह को उन्हीं तर्कों पे बेल दे रहे हैं जिन तर्कों पे हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। बात तो सही है। तो मैं ही अमीश जी कह रहा हूं कि ये देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं है, हाई कोर्ट बिल्कुल सबसे बड़ी अदालत नहीं है, लेकिन अभी इसी अदालत का फैसला मानने होगा। जब तक सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देती, तब तक इसी अदालत का फैसला मानना होगा। आज क्योंकि केस फाइल देखी गई है, क्योंकि आप बार बार कह रहे थे अरेस्ट इलीगल है, कुछ सबूत नहीं है, अब तो सब कुछ सामने आ गया। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का पद पे बने रहना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकली? अब जनता को क्या जवाब देंगे? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। झुमको। कि इतने बड़े कोर्ट के फैसले में मैंने भी सुना था, आपने भी सुना होगा, कहीं पे अगर एक लाइन भी स्वर्ण शर्मा जी ने कही हो, जस्टिस साहब ने कही हो कि नहीं अब ये सीएम नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। 3 बार हाईकोर्ट, लेकिन वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था सौरभ जी, वो तो जयललिता जी को भी नहीं कहा था, वो तो लालू यादव को भी नहीं कहा था, वो तो किसी को नहीं कहा था, वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जब आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, जब मदन लाल खुराना हवाला केस में आरोपी बने थे तब भी नहीं कहा गया था, लेकिन इस्तीफा दिए गए थे। नहीं, मगर कहीं नैतिकता होती है या नैतिकता नहीं है? अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी उसके हिसाब से हम अपनी नैतिकता करेंगे क्या? नहीं, मैं तो जयललिता की बात कर रहा हूं, बीजेपी के नहीं है, लालू यादव बीजेपी के नहीं है। नहीं, कौन मांग रहा है इस्तीफा? तो बीजेपी मांग रही है। इस्तीफा उन्होंने दिया था, मैं कोट कर रहा हूं उनको, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज इस्तीफा, अच्छा अमीश जी ये बताइए, आज इस्तीफा कौन मांग रहा है? कोर्ट मांग रही है, अमीश मांग रहे हैं। मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं, नैतिकता का क्या तकाजा है सौरभ भाई? ऑल सरेंडर, बताइए नैतिकता का तकाजा क्या है? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की मर्यादा रखिए। अब नैतिकता का तकाजा तो ये है, जिस हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाई कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, बुकलेट बांटी, उसको उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। वो पहले सबसे भ्रष्ट था, आज वो असम का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। क्या वो नैतिकता है? सही पकड़े हैं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन के रह सकते हैं, तो नैतिकता की मोहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो हम कर लेंगे। या अजीत पवार जी की तरह हो जाए कि वो डिप्टी सीएम बन जाए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन गए हैं, तो ईडी के मुकदमे अब खत्म हो गए हैं, तो अब नैतिकता का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, तो वो कर सकते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बताइए, या अशोक चौहान बन जाए कि आदर्श स्कैम के अंदर नाम आया, फौजियों की विधवाओं के फ्लैट उन्होंने लोगों को बेच दिए, भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, अब भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर उन्हें राज्यसभा भेज रही है। क्या नैतिकता माने हम? किसकी नैतिकता माने? बताइए अमित जी।